हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज के 21वें क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमें प्रूफ करना है कि अगर y की वैल्यू इस डिटर्मिनेंट के इक्वल है तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू इस डिटर्मिनेंट के इक्वल होगी। बहुत ईजी है, आपको बस पहले इस डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। देखिए, हमें पता है ना y की जो वैल्यू है वो कैसे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, डिफरेंट डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना आता ही होगा। इस एफ को पकड़ेंगे, पहले लिखेंगे एफ। ठीक है, फिर ये जो एफ एक्स है जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर देंगे, तो हाइड करने के बाद क्या दिखता है, एम एन बी और सी। ठीक है, क्लियर है। अब देखिएगा, सेकेंड टर्म लिखेंगे जो कि है माइनस, सॉरी जी एक्स है, लेकिन सेकेंड टर्म के आगे माइनस आता है, पता ही होगा। फिर ये जो सेकेंड टर्म है वो जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर देंगे, तो क्या दिखेगा, एल एन ए सी। ठीक है, अब देखिएगा, फिर थर्ड एलिमेंट क्या है, एच एक्स है, तो एच एक्स लिखेंगे, लेकिन इसके आगे प्लस का साइन आएगा ना, बीच में प्लस। ठीक है, और जब एच एक्स जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड करेंगे तो क्या दिखेगा, आपको दिख रहा होगा, एल एम ए बी। यहाँ पे लिखेंगे एल एम ए बी। अब डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू, ये जो टर्म है इसमें कहीं x है ही नहीं। ठीक है, ये जो टर्म है इसमें x तो है ही नहीं, मतलब ये कांस्टेंट है, तो इसको तो डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, एफ को करेंगे, और एफ को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या जाता है, एफ डैश एक्स आ जाता है। तो एफ डैश एक्स एम और एन और बी और सी। ठीक है, माइनस जी एक्स का क्या जाएगा, जी डैश एक्स, जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन जी डैश एक्स हो जाएगा, और एल एन ए सी, बीच में प्लस। एच एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, एच डैश एक्स हो जाएगा, और ये वाला जो टर्म है वो ऐसे लिख देंगे, जो कि जाएगा एल एम ए बी। ठीक है, देखिए ये और ये सब कांस्टेंट्स हैं। एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स, जी एक्स को करेंगे जी डैश एक्स, एच एक्स को करेंगे एच डैश एक्स। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करिए। इसको आपने एल एच एस निकाल लिया, देखिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, ये एल एच एस है, ये क्या है, एल एच एस है। ठीक है, अब आर एच एस सॉल्व करेंगे। आर एच एस क्या है, देखिए आर एच एस मतलब ये ना, आर एच एस मतलब ये, तो एफ डैश एक्स दिख रहा है, तो पहले लिखेंगे एफ डैश एक्स, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं, लिखेंगे एफ डैश एक्स। ठीक है, अब ये एफ डैश एक्स जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे, तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है अगर उसे हाइड कर दिया जाए तो क्या दिख रहा है, एम एन बी सी, एम एन बी सी, बीच में माइनस आएगा क्योंकि सेकेंड टर्म जो कि है जी डैश एक्स लिखेंगे हम लोग, इसके आगे माइनस का साइन आता है, तो इसलिए जी डैश एक्स। ठीक है, अब जी डैश एक्स जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर देंगे, तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में अगर उसे हाइड कर दिया जाए तो क्या दिखेगा, हमें दिखेगा एल एन ए सी। ठीक है, क्लियर है। फिर थर्ड एलिमेंट क्या है, एच डैश एक्स है, तो लिखेंगे एच डैश एक्स लेकिन प्लस के साथ। ठीक है, और फिर ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर देंगे तो क्या दिखेगा, एल एम ए बी, क्या जाएगा एल एम ए बी। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, ये आपका एल एच एस था, ये आपका आर एच एस है, दोनों सेम ही तो है, सेम है तो प्रूव हो गया, क्योंकि एल एच एस बराबर आर एच एस हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा एल एच एस बराबर आर एच एस है, तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। फिर से समझा दे रहा हूँ क्या किया मैंने, हमें दिया था y बराबर ये, तो मैंने इस y को ऐसे लिखा, इस डिटर्मिनेंट को मैंने सॉल्व किया, तो एफ एक्स यहाँ पे रहेगा, फिर एफ एक्स जिस रो में रहता है जिस कॉलम में रहता है उसे हाइड कर देने के बाद जो दिखता है उसे लिख देते हैं। तो मैंने इस वाले डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया, फिर डिफ्रेंशिएशन किया, तो y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स हो गया, एफ एक्स एफ डैश एक्स हो गया, जी एक्स जी डैश एक्स हो गया, एच डैश एक्स हो गया। तो हम लोगों ने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया था, जो कि ये आया था। अब इसको सॉल्व कर दिया मैंने, तो ये भी वही आया, दोनों सेम आए हैं, तो यानी दोनों चीज़ें आपस में इक्वल होंगी, और इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।